Hello everyone, welcome to this channel, and this is our first video in this channel. In this video we will talk about some important terms of CDM or clinical research or pharmacovigilance, mainly related to the CDM or clinical research. What is the full form of CDM? CDM full form is clinical, okay, clinical data management, okay. Clinical data management is the full form of CDM. For the CDM purpose, CDM is the most important thing of clinical research. So as you can see here, I designed some pharmaceutical product. These are pharmaceutical products, medicine or drug, and here I made a diagram designed to act. So फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं या फिर मेडिसिन जो होते हैं या फिर ड्रग्स जो होते हैं वो किस लिए डिज़ाइन किया जाता है. इट इज़ डिज़ाइन टू एक्ट ऑन, दिस इज अ ह्यूमन बींग एज यू कैन सी, राइट, एंड these are two different parts of human beings. Now coming to the main point, a pharmaceutical drug is designed to act on a target to cure a condition or disease. As we all know, हम लोग फार्मास्यूटिकल ड्रग किस लिए इस्तेमाल करते हैं. किसी भी तरीके का ड्रग हो या फिर मेडिसिन हो, हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं या फिर वो मेडिसिन को बनाया इसीलिए जाता है ताकि वो एक टारगेट पे जाके काम करे, ओके, ओनली इन द टारगेट स्पेसिफिक ड्रग्स. एंड कोई भी हमारा कंडीशन है जो कि हमारे नेचुरल से अलग है, या फिर कोई डिजीज कंडीशन है, या फिर कोई डिसऑर्डर है हमारा, या फिर कोई एलर्जी से कुछ भी है हमारे बॉडी में सिम्टम्स या फिर कुछ भी है, तो उसके ट्रीट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोई भी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन और ड्रग. However, if its action on other target or body part or causes unpredicted unwanted effect, right? तो ऐसे बात कोई नहीं है कि जो ड्रग हमने एक चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा अदर बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट ना करे, राइट, क्योंकि हम लोग एक मेडिसिन को ले रहे हैं ओरली या फिर किसी भी वे से, तो वो हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि वो ब्लड में जाके या फिर जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ब्लड से एब्जॉर्प्शन होके फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसका, राइट, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होके मेटाबॉलिज्म हो रहा है, फिर एक्सक्रेशन हो रहा है. अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें वो ड्रग एक्चुअली में टारगेट ऑर्गन में जा रहा है कि नहीं, ये हम लोगों को पता चलेगा कि वो जो डिजीज है वो क्योर हो रहा है कि नहीं, ये देख के, राइट. लेकिन जो तो ऐसे हमें पता चलेगा कि हमारा जो ड्रग है वो काम कर रहा है कि नहीं. लेकिन इसको छोड़ के हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को एलर्जीज आ रहे हैं, ओके, एलर्जीज आ रहा है, या फिर एलर्जिक राइनाइटिस, छींके आ रहे हैं बहुत सारे, या फिर रैशेस निकल रहे हैं बहुत, या फिर नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, और भी बहुत कुछ है. तो ये सब जो कंडीशंस हैं ये एक्चुअली जो टारगेट ऑर्गन है उसको छोड़ के किसी और टारगेट में, बॉडी के और कोई टारगेट में इफेक्ट कर रहा है, एक्शन कर रहा है, इसीलिए ये अनप्रेडिक्टेड अनवांटेड इफेक्ट्स हो रहे हैं. ऑल्दो ये बस मैंने एग्जाम्पल ले लिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग जो होते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा, ये सारे प्रेडिक्टेड अनवांटेड इफेक्ट है. मतलब अनवांटेड है बट प्रेडिक्टेड, मतलब पता रहता है हम लोगों को, ड्रग के जो लेवल है उस पर दिया रहता है कि ये अगर लोगे तो कुछ ड्राउजनेस हो सकता है, कुछ नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है. लेकिन कुछ अनवांटेड होते हैं जो कि अनप्रेडिक्टेड, मतलब पता नहीं था होगा लेकिन हो गया, ठीक है. उसी को लेकर हमारा यहाँ पे पूरा कोर्स है, क्योंकि जो हम लोग जानते हैं वो एक्चुअली में नहीं आता एक एडवर्स इफेक्ट के अंडर, ओके. फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, इन दिस डायग्राम द ड्रग इज इंस्टेड ऑफ एक्टिंग ऑन टारगेट एक्स, जैसे कि ये हमारा टारगेट एक्स है, टू क्योर द पेन हैज एक्टेड ऑन अ डिफरेंट टारगेट कॉजेस रैशेस. तो ड्रग का एक्चुअली मैंने लिया था काम करने के लिए इस पार्ट के लिए, यहाँ पे कुछ हुआ था मेरा पॉइंट एक्स पे, लेकिन यहाँ पे वो ड्रग ने काम नहीं किया, वो काम कर गए यहाँ पे, ओके, एंड इट हैज़ एक्टेड ऑन अ डिफरेंट टारगेट एंड कॉजेस रैशेस एज आई सेड. तो उसका काम करने का तरीका यहाँ पे था, वो काम करके यहाँ पे. अब ये ना भी हो सकता है कि इसने यहाँ पे काम किया और यहाँ पे भी किया, ठीक है, ये भी हो सकता है. नाउ दीज इफेक्ट्स ड्यू टू द ड्रग एक्टिंग एट डिफरेंट बॉडीज पार्ट और टारगेट कैन कॉज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जो कुछ गलत कर जाते हैं हमारे बॉडी के साथ, लेकिन वो बॉडी के लिए अच्छा हो जाता है. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है मिनॉक्सिडिल. मिनॉक्सिडिल हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, आप में से मैक्सिमम लोग बोलोगे कि मिनॉक्सिडिल हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे जो बाल्डनेस है, जो बालों का झड़ना है, ये रोकने के लिए, राइट. लेकिन एक्चुअली में ये इसका एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है, लेकिन ये एडवर्स इफेक्ट पॉजिटिव है, इसीलिए हम लोग इसको एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ये एक्चुअली में इसका काम नहीं है. मिनॉक्सिडिल का काम बाल लाना या फिर बाल्डनेस को हटाना बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है. उसका जो काम है वो अलग है, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट है बालों को झड़ने को रोकना या फिर ज़्यादा बाल लाना. एक्चुअली मैं कहूँ तो बाल्डनेस को रोकना उसका काम नहीं, उसका काम है जो हेयर ग्रोथ है उसको ज़्यादा कर देना,
ओके, सो एक पॉजिटिव इफेक्ट है, पॉजिटिव एडवर्स इफेक्ट है, इसीलिए हम इसको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जाम्पल कैसे होता है मैं आगे देता हूँ आप सबको। जैसे कि समझ लीजिए, ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पे देख रहे हैं आप, पेशेंट टुक सेट्रिजिन फॉर कोल्ड। तो पेशेंट जो है हमारे, उन्होंने सेट्रिजिन लिया है। सेट्रिजिन आपको पता ही होगा, एक H2 एंटाहिस्टामिक्स है, कोल्ड के लिए, उसको कोल्ड हुआ था तो उसने लिया है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन के सेट्रिजिन प्रोवाइड फ्रॉम स्नीजिंग एंड कॉजेज ड्राउजीनेस। तो स्नीजिंग रोक रहा है, राइट, एंड ड्राउजीनेस कॉज कर रहा है। स्नीजिंग के लिए हम लोग ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा छींके आ रहे हैं, कुछ और हो रहा है, रायनाइटिस टाइप का, तो हमने सेट्रिजिन इसीलिए लिया ताकि छींके जल्दी जल्दी बंद हो जाए। और इट कॉजेज ड्राउजीनेस, बहुत एक ऐसा अगर कि एक फील आ रहा है कि हम लोग अभी सोएंगे, थोड़ा बहुत सोने का मन कर रहा है, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, राइट, ऐसा एक फील आ सकता है। ये हमारा सिचुएशन बी है, ठीक है। सिचुएशन ए है हमारे एग्जाम सेंटर पे एग्जाम लिख रहे हैं। अब ये सिचुएशंस क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। नाउ सिचुएशन ए, द पेशेंट फील एस्लीप बिकॉज ऑफ सेट्रिजिन एंड इट कुड नॉट गिव एग्जाम इज नेगेटिव इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट। मतलब सेट्रिजिन जो हमने खाया है वो हम लोगों को एग्जाम नहीं देने दे रहा है। कैसे? ना ड्राउजीनेस कॉज कर रहा है, हम लोग स्लीप फील कर रहे हैं, बहुत नींद आ रहा है हम लोगों को, तो एग्जाम नहीं दे पा रहे हम लोग। ये है हमारा नेगेटिव इफेक्ट, क्योंकि एग्जाम बर्बाद हो गया। दूसरा है सिचुएशन बी, द पेशेंट इज एट होम, मैं घर पर ही हूँ, एंड वांट्स टू रिलैक्स, मैं सोना चाहता हूँ, सोने के लिए मुझे हेल्प कर रहा है ये ड्राउजीनेस, तो आई फील ड्राउजी और स्लीपी बिकॉज ऑफ सेट्रिजिन, गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ बेनिफिट ऑफ थेरेप्यूटिक इफेक्ट। मतलब मुझे सोना ही है आज, मैं रेस्ट कर रहा हूँ मुझे, तो इन दैट केस तो ऑब्वियसली वो अच्छा ही काम कर रहा है, मुझे सोने में हेल्प कर रहा है। नहीं तो मैं छींक जो आ रहा था, स्नीज जो आ रहा था, उससे मैं सो नहीं पा रहा था, राइट। तो ये होगा पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, पॉजिटिव साइड ऑफ इफेक्ट है, राइट। द मेंटेलिटी इज पॉजिटिव यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे एग्जाम देना है तो मेंटेलिटी हमारी नेगेटिव है यहाँ पे। ओके, कमिंग टू द साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट इज एक्चुअली जनरली एक्सपेक्टेड इफेक्ट कॉज्ड बाय अ ड्रग अदर देन द इंटेंडेड थेरेप्यूटिक इफेक्ट, वेदर बेनिफिशियल और न्यूट्रल और हार्मफुल। साइड इफेक्ट जो होते हैं वो प्रेडिक्टेड होता है। कोई भी एक ड्रग ले रहे हो तो जो फार्मासिस्ट होते हैं या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो नर्स होते हैं, उनको पता रहता है कि इस ड्रग का क्या साइड इफेक्ट है, आइदर वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो आपको ड्रग लेने से पहले ही बता देते हैं, ठीक है, कि आप ये ड्रग ले सकते हो, लेकिन हो सकता है आपको नींद आए, हो सकता है आपको थोड़ा सा बुखार आया, हो सकता है थोड़ा सा आपको वॉमिटिंग आए। तो ये सारे हो गया हमारा साइड इफेक्ट, इनमें से कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दोनों का ही एग्जाम्पल दिया है अलग अलग तरीके से। साइड इफेक्ट गुड पहले देख लेते हैं, ऑलरेडी मैंने बता दिया। मिनॉक्सिडिल जो है, मिनॉक्सिडिल इनिशियली जो डेवलप्ड हुआ उसका हुआ था हाइपरटेंशन ट्रीट के लिए, नॉट इनिशियली, अभी भी है। इसका मेन जो काम है वो हाइपरटेंशन को ट्रीट करना है, ओके। वैसोडायलेटर के हिसाब से काम करता है एक्चुअली, ओके, वैस्कुलर डायलेशन में। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ ना, अनवांटेड हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो गया एज अ साइड इफेक्ट। अनवांटेड हेयर ग्रोथ मतलब जिनका बहुत ज़्यादा बाल है उनको भी और ज़्यादा हो रहा है, जिनका नहीं है उनमें भी आ रहा है। तो एक्चुअली मिनॉक्सिडिल इज नाउअडेज यूज्ड फॉर हेयर ग्रोथ टू ट्रीट द बाल्डनेस। और हम लोग बैड की तरफ आते हैं। सपोज एंटीबायोटिक हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन जब करते हैं मे ट्रिगर नोजिया और डायरिया, वॉमिटिंग, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब हो सकता है इसके साथ ही अपना काम भी कर जाए, हो सकता है नहीं भी करे, लेकिन साइड इफेक्ट होना बहुत कॉमन है एंटीबायोटिक्स की सिचुएशन में, ओके। अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग देखेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है, ओके। सबसे पहला हमारा एडवर्स इवेंट, ध्यान से सुनिए, एडवर्स इवेंट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, साइड इफेक्ट, ये सारे अलग अलग चीज़ें हैं, ओके। ये सारे जो है अलग अलग है। अब इनका जो एग्जाम्पल्स है एंड इनका डेफिनेशन याद रखना। डेफिनेशन याद रखने का मतलब है इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है एडवर्स इवेंट क्या है। ये है ऑन टूवर्ड मेडिकल ऑकरेंस इन ए पेशेंट और क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट एडमिनिस्टर्ड अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, दिस मे और मे बी रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑफ ड्रग। देखो, जो एडवर्स इवेंट है और जो सीरियस एडवर्स इवेंट है यहाँ पे है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इन तीनों के हम लोग केस स्टडी करेंगे आगे जाके, बट फिलहाल के लिए डेफिनेशन समझ लो। ऑन टूवर्ड मेडिकल ऑकरेंस, कुछ भी एक मेडिकल कंडीशन हो रहा है एक पेशेंट में, और एक क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, जब क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तब। सब्जेक्ट एडमिनिस्टर्ड अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब आपको कुछ भी एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दिया गया है
एंड आपका क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में या फिर पेशेंट में जो भी इनको पेशेंट में कुछ भी मेडिकल अनटूवर्ड ऑकरेंस कुछ भी हो रहा है एक्चुअली में, अब जो हो रहा है हो सकता है उस जो ड्रग हमने लिया है उस ड्रग की वजह से है, या फिर हो भी सकता है कि वो ना भी है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। इनका एग्जाम्पल्स मैं आपको आगे समझाता हूँ, बट फिलहाल के लिए समझ लो, एक ड्रग हम लोग ले रहे हैं या फिर मेडिसिनल प्रोडक्ट हम लोग ले रहे हैं और हम लोगों को कुछ एक हो रहा है उसकी वजह से। अब हो सकता है उस ड्रग की वजह से हो या फिर ना भी हो सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो ड्रग की इनडायरेक्टली हो या फिर डायरेक्टली हो, मतलब ऐसा नहीं कि वो ड्रग की वजह से ही हुआ है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। दिस मे और मे बी रिलेटेड टू द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और ड्रग, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ओके, और सीरियस एडवर्स इवेंट क्या है? सीरियस एडवर्स इवेंट है इंक्लूड द एडवर्स इवेंट सिमिलर है बट दैट रिजल्ट इन डेथ, रिक्वायर आइदर इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन और द प्रोलोंगेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब ऐसा कुछ एडवर्स इवेंट जिससे कि डेथ का कुछ हो सकता है, मतलब डेथ हो सकता है, ऐसा कुछ जिसमें से हम लोग को क्या करना है, इन सारे पेशेंट्स को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना है, हॉस्पिटलाइजेशन में रखना है, एंड विच आर लाइफ थ्रेटनिंग, रिजल्ट इन अ परसिस्टेंट और सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी, कॉग्निजेंटल एनोमली और बर्थ इफेक्ट। मतलब ऐसा कुछ जो एक्चुअली जब प्रेग्नेंट वुमेन्स को होते हैं तो कुछ एबनॉर्मल बर्थ इफेक्ट्स हो सकता है, रिजल्ट कर सकता है। ठीक है, या फिर कुछ डिसेबिलिटी हो सकता है। अब कमिंग टू द एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये क्या है? दिस इज ऑल्सो एन अनवांटेड एंड हार्मफुल रिएक्शन। ये इवेंट है, कुछ हो रहा है उसके बाद जो इवेंट है, और ये है रिएक्शन। इट्स अ हार्मफुल और अनवांटेड रिएक्शन एक्सपीरियंस्ड फॉलोइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ यूज एंड इज सस्पेक्टेड टू बी रिलेटेड टू द ड्रग। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि एक मेडिसिनल प्रोडक्ट और ड्रग या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग हम लोग ले रहे हैं नॉर्मल कंडीशन के लिए, मतलब कुछ हुआ है मुझे उसके लिए हम लोग ले रहे हैं, और इसने कुछ अनवांटेड और हार्मफुल रिएक्शन कर दिया हमारे बॉडी में, तो एक्चुअली ये रिलेटेड टू द ड्रग, मतलब इसे वो ड्रग ने एक्चुअली में किया है। और एडवर्स इवेंट क्या है? हो सकता है उसने किया है, अब ऐसा भी हो सकता है उसने ना किया है। ठीक है, ओके। बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एडवर्स ड्रग इवेंट एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज अ रिलेशनशिप और क्या ऑफ द ड्रग। मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मतलब है जहाँ पे ड्रग डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और एडवर्स ड्रग इवेंट का मतलब है जहाँ पे ना भी हो सकता है डायरेक्टली इन्वॉल्व। केस स्टडी देख लो, समझ में आ जाएगा। समझ लो, नीलू हैज़ अ हाई फीवर, ये एडवर्स इफेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, नीलू हैज़ हाई फीवर, ही विजिट्स टू डॉक्टर ऑन मंडे। वो मंडे को डॉक्टर दिखाने गया, डॉक्टर प्रेस्क्राइब मेडिसिन बी फॉर फीवर, एक मेडिसिन उन्होंने प्रेस्क्राइब किया फीवर के लिए। ओके, उसको फीवर हुआ है, हमने दिया है उसको, मतलब डॉक्टर ने दिया है मेडिसिन बी, एंटीबायोटिक और जो भी होगा। नीलू रिटर्न्स बैक टू हॉस्पिटल ऑन द नेक्स्ट डे विथ फ्रैक्चर। अब उस दिन क्या हुआ हम लोगों को पता नहीं, नीलू घर चला गया, वापस अगले दिन आया नीलू फ्रैक्चर के साथ। मतलब फ्रैक्चर के साथ फीवर का क्या कनेक्शन है, या फिर मेडिसिन बी का फ्रैक्चर के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है, राइट? सो डायरेक्टली देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेडिसिन बी विथ हिज और हर फ्रैक्चर। ओके, फ्रैक्चर के साथ उसने हॉस्पिटल वापस आया है, तो यहाँ पे वो डॉक्टर क्या करेगा, यहाँ पे वो उसको एक एडवर्स इफेक्ट की तरह देखेगा, क्योंकि इसके पीछे एक इनडायरेक्ट रीजन है। हो सकता है एज देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन बट द ड्रग मे हैव कॉज्ड ड्राउजीनेस और लेथर्जी ड्यू टू व्हिच द पेशेंट माइट हैव ट्रिप एंड हैड अ फ्रैक्चर और मे बी द फ्रैक्चर, राइट? मतलब इस ड्रग को लेने की वजह से पैरासीटामोल या फिर जो भी है मैंने लिया है बहुत एक हाई डोज का आइबुप्रोफेन, और ये हुआ क्या कि मैं ड्राउजीनेस में बहुत ज़्यादा लेथर्जी फील कर रहा हूँ और मैं चल रहा था और किसी ने आके मुझे ठोक दिया, या फिर मैं किसी को जाकर ठोक दिया, कुछ भी हो सकता है, और उसी वजह से मुझे फ्रैक्चर हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट ड्रग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन उसकी वजह से ये हुआ है, तो दिस मे बी और मे बी फॉर द ड्रग, राइट? ये हो गया एडवर्स इफेक्ट। आई थिंक आप समझ गए अभी। नेक्स्ट क्या है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन। हम लोग सिमिलर एग्जाम्पल को लेंगे। नीलू हैज हाई फीवर, ही विजिट्स टू डॉक्टर ऑन मंडे, डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन बी फॉर फीवर। नाउ नीलू टुक फर्स्ट डोज इन द नाइट, उसने मेडिसिन बी को रात को लिया और स्टार्ट फीलिंग ड्राउजी आफ्टर हाफ एन आवर एंड स्लिप्ड। ड्राउजीनेस फील हुआ और वो सो गया। ही वोक नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टुक द मेडिसिन बिफोर गोइंग द वॉक। जाने से पहले उसने वापस से एक मेडिसिन लिया, एंड ऑन द वे ही फील ड्राउजी एंड हैज़ एन एक्सीडेंट दैट कॉज फ्रैक्चर। ठीक है, और जाते जाते वो ड्राउजी हो गया बहुत ज़्यादा मेडिसिन की वजह से, क्योंकि उसने दो ले लिया था, और उसका एक एक्सीडेंट हो गया और फ्रैक्चर हो गया। In that case, Neelu returned to the doctor saying that, "Doctor, as soon I started taking medicine, I feel drowsy
एंड अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट। अब उसने ये नहीं बताया कि मेरा फ्रैक्चर हो गया, मेरा फ्रैक्चर ठीक कर दो, या फिर आपकी वजह से मेरा फ्रैक्चर हो गया। उसने डॉक्टर को आके ये दिया कॉज कि डॉक्टर आई स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन, मैंने मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया और मैं ड्राउजी हो गया बहुत ज़्यादा और मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट। दिस इज एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ओके, और एडवर्स इवेंट। दिस इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट, this will be the adverse drug reaction as there is a direct relationship between the drug and the drowsiness। क्योंकि वो आके बता रहा है कि मेरा ड्राउजीनेस हो रहा है, कॉन्शियसनेस चला जा रहा है। उसने ये आके नहीं बताया, ऑल्दो उसका फ्रैक्चर हो गया, फिर भी वो आके बोल रहा है कि फ्रैक्चर इज नॉट माई कंसर्न इज द ड्राउजीनेस। सो मुझे ड्रग नहीं लेना है। और ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड अगले वीडियो में हम लोग ड्रग टॉलरेंस से लेके बाकी जितने भी हमारा है सीरियस एडवर्स इफेक्ट एंड ऑल अदर जो डेफिनेशंस है उनके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि ये नया चैनल है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए। जितनी जल्दी 1K सब्सक्राइबर हो जाएगा, मैं उतनी जल्दी क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोविजिलेंस का डेप्थ जो वीडियोस है उनमें जाऊँगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। एंड मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ आपको, यहाँ पे जितने भी वीडियोज़ आपको मिलेंगे वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। मतलब ये क्लासेस करने के लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल डेटा, जितने की नॉलेज मेरे पास है आई विल शेयर विथ यू ऑल गाइज। एंड इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, आपके लिए बेस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई कोर्स करा रहा हूँ आपको सर्टिफिकेट दूंगा, ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं कोई इंस्टीट्यूट वगैरह हूँ तो नहीं। मैं बस आपको नॉलेज दूंगा। तो अगर आपको नॉलेज चाहिए, सर्टिफिकेट आपको कहीं से भी मिल जाएगा। नॉलेज अगर आपको चाहिए और ऑफकोर्स ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए फॉर योर स्टडी पर्पस एंड ऑल, जो लोग अभी फिलहाल एम.फार्म कर रहे हो या बी.फार्म कर रहे हो एंड क्लिनिकल रिसर्च में जाना चाहते हो, पीवी में जाना चाहते हो आगे जाके, उनके लिए जितना नॉलेज डेप्थ हो एंड जितना पॉसिबल है मैं आपको हर वीडियो में शेयर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।